कसगाय ऑसम पीपल ऑफ द वेब, कॉमिक्स प्लेनर की एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जो कि मेरे चैनल का पहला वीडियो था, तो उसमें मैंने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटामेनिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और उसमें मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया था कि मैं जल्द ही एक और एक्सप्लेनर वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूंगा अलग अलग तरह के जो टर्म्स यूज होते हैं एमसीयू में, जैसे कि रियल्म, रियलिटी, डायमेंशन, यूनिवर्स, टाइमलाइन, प्लेन्स, ऐसे ही कुछ टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है या फिर ये सारे सेम हैं। तो इन सभी के ऊपर आज ये एक्सप्लेनर वीडियो है। और क्योंकि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे जो टर्म्स है उन सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ अलग अलग टर्म्स के लिए, वो कम्प्लीटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट हो भी सकता है मेरे से, और अगर आपके पास कोई बेटर एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, गरीब का भला हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्स टर्म से। वाई यूनिवर्स? यूनिवर्स से हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत ही कॉमन टर्म है और हम बचपन से इस टर्म से फेमिलियर भी है, और ये टर्म बहुत जगह पे इस्तेमाल भी होता है। आउटसाइड मार्वल, आउटसाइड द फिक्शनल वर्ल्ड, ये रियल वर्ल्ड में भी यूनिवर्स इज अ वेरी आइकॉनिक, वेरी इन्फ्लुएंशियल टर्म, बिकॉज हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स ही है जो सारे जो चीजें हैं, सारी एनर्जी है, सारा मैटर है, वो सब कुछ इस यूनिवर्स के अंदर ही एनक्लोज्ड है। और यूनिवर्स कितना बड़ा है ये किसी को नहीं मालूम। इट डजंट हैव अ फाइनाइट साइज, बट थैनोस ने कहा था इन्फिनिटी वॉर में गमोरा से कि द यूनिवर्स इज फाइनाइट, इट्स रिसोर्सेस आर फाइनाइट। सो हो सकता है थैनोस को मालूम है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, भैया हमें तो नहीं मालूम। इस लिस्ट में हम आगे जो भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो भी दूसरे टर्म्स हैं, वो सारे के सारे टर्म्स इस यूनिवर्स के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब यूनिवर्स इज काइंड ऑफ द बिगेस्ट, अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो। और अगर आप सोच रहे हैं कि मल्टीवर्स तो यूनिवर्स से भी बड़ा है, तो यूनिवर्स सबसे बड़ा कैसे हुआ? तो मल्टीवर्स को हमने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया है, क्योंकि मल्टीवर्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस, डिफरेंट यूनिवर्सेस, पैरेलल और नॉट, डिफरेंट यूनिवर्सेस। सो मल्टीवर्स हमारे लिस्ट से बाहर है। हम यूनिवर्स से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर धीरे धीरे करके घुसेंगे। तो यूनिवर्स एक ऐसा एनक्लोजर आप समझ सकते हैं जिसके अंदर सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सारे रियलिटीज, सारे रेल्म्स और सारे डायमेंशंस, एवरीथिंग इज एनक्लोज्ड विद इन द यूनिवर्स। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो यूनिवर्स के अंदर होने के साथ साथ यूनिवर्स के बाहर, मतलब दो पैरेलल यूनिवर्स के बीच में भी रह सकती है, मतलब को एग्जिस्ट कर सकती है, यूनिवर्स के अंदर भी और यूनिवर्स के बाहर भी। यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट डायमेंशन का। तो डायमेंशन ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं जो यूनिवर्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। जैसे कि हम इंसान, हम यूनिवर्स को कैसे परसीव करते हैं? यूनिवर्स को हम परसीव करते हैं 3 लेंथ यानी कि स्पेशियल डायमेंशन और एक टेम्पोरल यानी कि टाइम के डायमेंशन से। तो हम ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं जा सकते हैं, लेकिन वक्त में हम सिर्फ फ्यूचर की तरफ, मतलब आगे की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो 4 डायमेंशंस हैं, ये हमारे लिए यूनिवर्स को बिल्डअप कर रही है। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा डायमेंशनल जीव हो जिसे और भी ज्यादा डायमेंशंस परसीव होती हो, लेकिन हम इंसान तो भाई 4 ही डायमेंशन में जी रहे हैं, 3 स्पेशल और एक टेम्पोरल। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि डायमेंशंस यूनिवर्स के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूनिवर्स के बाहर भी? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाए गए डार्क डिमेंशन की। अब डार्क डिमेंशन में ये कहा जाता है कि टाइम इज इररिलेवेंट, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब डार्क डिमेंशन में टाइम का जो डिमेंशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे सिर्फ स्पेस का डिमेंशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब जो भी डार्क डिमेंशन में जाता है या फिर रहता है, उसे टाइम परसीव ही नहीं होती, सिर्फ स्पेस है वहाँ पे, नॉट टाइम। सो दैट इज ऑल्सो अ डिमेंशन विच इज मेड अप ऑफ 3 स्पेशल डिमेंशन। टाइम का कोई डिमेंशन उस कोलैबोरेटिव डिमेंशन में नहीं है, जिसको डार्क डिमेंशन कहा जा रहा है। सो जस्ट टू बी क्लियर, यूनिवर्सेस जो है वो सबसे बड़े स्केल का टर्म है। एवरीथिंग इज विद इन द यूनिवर्स,
और उसके बाद डायमेंशंस जो कि यूनिवर्स को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और यूनिवर्स के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने के साथ साथ। और हो सकता है कि जो डिमेंशंस है वो दो यूनिवर्सेस के बीच के जो डोरवेज है वो भी बने। तो ये अभी तक तो मार्वल में उतने अच्छे से दिखाया नहीं गया है। अब आते हैं हमारे अगले टर्म रियलिटी में। अब रियलिटी कंप्राइजेस एवरीथिंग विच इज रियल, मतलब जो भी चीजें हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे पांचों जो सेंसेस हैं उन सेंसेस के जरिए हम जो भी चीज परसीव कर सकते हैं वो रियलिटी के अंदर आता है। आपके रियलिटी में भी वही सारी चीजें रियल है जो मेरे रियलिटी में है, लेकिन अगर कोई ऐसा आए जिसकी रियलिटी हमारे रियलिटी से अलग है तो उसको हमारी रियलिटी इल्यूजन जैसी लग सकती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ एक माइक्रो रियलिटी का। अब माइक्रो रियलिटी दिखाया गया था वांडा विजन में, जो वेस्ट व्यू में उसने हेक्स बनाया था, मतलब वांडा ने, तो वो एक माइक्रो रियलिटी था, उसमें कुछ भी रियल नहीं था, लेकिन उस रियलिटी के अंदर उन सबको लग रहा था कि सब कुछ रियल है और उनके लिए बाहर की दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। जैसे कि विजन जिसको उसने उस रियलिटी के अंदर वांडा ने बनाया था, तो वो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए वो रियल नहीं है और बाहर की दुनिया उसके लिए रियल नहीं है। और हिक्स के अंदर बाहर से जो लोग आ रहे थे वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहे थे क्योंकि अंदर की रियलिटी बाहर की रियलिटी से बहुत डिफरेंट थी। यूनिवर्स, डायमेंशन और रियलिटी के बाद अब हम चलते हैं हमारे अगले टर्म रेल्म की तरफ। MCU के फेज 1 में थॉर की मूवी में हमने देखा था कि एसगार्ड के प्रोटेक्शन के अंडर में जो दुनियाएं हैं उन्हें रेल्म्स कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिडगार्ड, वेनाहाइम, स्वाटल्फहाइम, योटुनहाइम और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे रेल्म्स हैं। तो इससे ये डिराइव होता है कि रेल्म मतलब वर्ल्ड, क्योंकि जो यग्द्रसील जो पेड़ है उसको वर्ल्ड ट्री कहा गया है मार्वल में। अनलेस एंटमैन मूवी में हमें क्वांटम रेल्म के बारे में बताया जाता है। अब क्वांटम के आगे रेल्म लगाने से हमें ये लगता है कि क्वांटम रेल्म भी एक वर्ल्ड है। बट एंटमैन एंड द वास्प क्वांटामेनिया के ट्रेलर में जेनेट वैन डाइन ने ये कहा कि दिस इज अ यूनिवर्स बीनीथ आवर ओन। सो इसे यूनिवर्स का दर्जा दिया जा रहा है, नॉट अ वर्ल्ड, a complete universe. So I think MCU में भी कुछ confusions है अभी तक इन terms को लेके, क्योंकि realm interprets to world and not interprets to universe. So this is a bit confusing. इसीलिए ये realm जो term है ये common होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा confusing भी है हम Marvel lovers के लिए। इसके आगे हम बात करते हैं चलिए planes के बारे में। अब हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ प्लेन्स दिखे हैं, जैसे कि एस्ट्रल प्लेन हमें दिखा है, एंसेस्ट्रल प्लेन हमें दिखा है। तो ये प्लेन्स क्या है? प्लेन एक लेयर है हमारे एग्जिस्टिंग रियलिटी के ऊपर, एक और एडिशनल लेयर जिसमें कुछ ऐसे सुपीरियर बीइंग्स है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रल प्लेन में जो मिस्टिक आर्ट्स के स्टूडेंट्स या फिर मास्टर्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपना फिजिकल बॉडी छोड़ के अपने एस्ट्रल फॉर्म में आना होता है एस्ट्रल प्लेन को एक्सेस करने के लिए। वैसे ही ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमने जो एंसेस्ट्रल प्लेन देखा है उसके लिए भी जो ब्लैक पैंथर बनता है, मतलब जिसने हार्ट शेप हर्ब लिया होता है, वो अपना फिजिकल बॉडी छोड़ देता है। मतलब कोई भी अपने फिजिकल फॉर्म में ना ही एस्ट्रल प्लेन और ना ही एंसेस्ट्रल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है। सो प्लेन्स फॉर मी इज लाइक अ लेयर ऑन आवर एग्जिस्टिंग यूनिवर्स और रियलिटी जिसमें कोई भी अपने फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। अब आते हैं टाइमलाइंस में। तो टाइमलाइंस इज अ सेट ऑफ इवेंट्स इनसाइड एन यूनिवर्स। किसी यूनिवर्स के अंदर कोई भी इवेंट्स का जो सेट होता है, जिस ऑर्डर में वो सारे इवेंट्स हो रहे हैं उस ऑर्डर को कहा जाता है टाइमलाइन। सो हो ही सकता है कभी किसी यूनिवर्स में जिस ऑर्डर में जो चीजें होने वाली है उसकी जगह कोई और चीज हो जाए एंटायरली। सो इन दैट केस वो यूनिवर्स वहां से स्प्लिट हो जाता है एक दूसरे टाइमलाइन में। तो ये दोनों टाइमलाइन में स्प्लिट होने के बाद कि जो आगे के इवेंट्स होते हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। मतलब वो सेम हो या फिर अलग हो
उससे कोई लेना देना नहीं। टाइमलाइन अगर एक किसी इवेंट से स्प्लिट हो जाए तो वो हमेशा के लिए स्प्लिट टाइमलाइन ही रहेगी, क्योंकि दोनों टाइमलाइन के एग्जिस्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब वो जो एक इवेंट हुआ है, जो कि नेक्सस इवेंट जिसको कहा गया है MCU के अंदर, लोकी सीरीज में हमको दिखाया गया है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट रहता है, जिसके ना होने से एक स्प्लिट टाइमलाइन की क्रिएशन हो जाती है। सो ऐसे बहुत सारे नेक्सस इवेंट्स हैं पूरे टाइमलाइन के ऑर्डर में, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, वरना ये जो थियरी है वो कंप्लीटली होल्ड अप नहीं करेगी। तो जितने क्रिएशन, मतलब यूनिवर्स की जो क्रिएशन है उसके जितने नज़दीक में ये जो नेक्सस इवेंट है वो रहेगा, जहाँ से ये टाइमलाइन है वो स्प्लिट हुई रहेगी, उतना दूर हो जाएगा वो टाइमलाइन अपने ओरिजिनल टाइमलाइन से, और जितने देर में जाके वो स्प्लिट होगी वो उतने करीब रहेगी उसके ओरिजिनल टाइमलाइन के साथ। सो जो करीब है अपने ओरिजिनल टाइमलाइन के, वो काइंड ऑफ सिमिलर लगती है एक दूसरे से, लेकिन जो बहुत दूर के टाइमलाइंस है वो काफ़ी डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक लिटरली पेंट यूनिवर्स देखा था, जिसमें सब कुछ पेंट्स थी। सो डेफिनेटली हमारे यूनिवर्स से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है ये पेंट यूनिवर्स, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में पेंट है और बाकी चीज़ें नहीं, और उस यूनिवर्स में सारी चीज़ें पेंट है। सो देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस। सो टाइमलाइन एंड यूनिवर्सेस में डिस्टिंक्शन तो है, लेकिन दे आर इंटरचेंजेबल एज वेल, क्योंकि टाइमलाइन अगर एक दूसरे से, मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन से जो ब्रांच टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, तो उनको सेपरेट यूनिवर्स की तरह हम परसीव कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी जगह में मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया था, आप समझ ही सकते हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ कभी कभी तो इधर उधर निकल जाता हूँ। एक बार एक समरी कर लेते हैं कि अभी तक इस वीडियो में क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले ओमनीवर्स, जिसके अंदर सारे यूनिवर्सेस हैं, और उसके बाद आता है मल्टीवर्स, जिसके अंदर एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सेस रहता है, जो हो सकता है कि सिमिलर हो सकता है थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हो, लेकिन सिमिलर टाइप के यूनिवर्सेस हो, या फिर हो सकता है काफ़ी बड़ा ग्रुप है यूनिवर्स का जो अब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ यूनिवर्स को मल्टीवर्स कहा जा रहा है। और यूनिवर्स अपने आप में ही एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए, और यूनिवर्स को बिल्डअप करने में लगते हैं डायमेंशंस, और बहुत सारे फंडामेंटल डायमेंशंस मिलके यूनिवर्स को बिल्डअप करते हैं। इसका मतलब कि कुछ डायमेंशंस ऐसे भी हैं जो यूनिवर्स के अंदर के साथ साथ यूनिवर्स के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे कि डार्क डिमेंशन। उसके बाद आते हैं रियलिटीज में, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ एवरीथिंग विच इज रियल। जो भी रियल है हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो हमारे रियलिटी का एक पार्ट है। इसके बाद आते हैं रेल्म में। अब एक रेल्म एक दुनिया से हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक वर्ल्ड से हम कंपेयर कर सकते हैं, और इन सम स्पेशल केसेस जैसे कि क्वांटम रेल्म, जिसे MCU में एक यूनिवर्स के साथ कंपेयर किया गया है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो अगर प्लेन्स के बारे में बात करें तो प्लेन्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एस्ट्रल प्लेन एंड एंसेस्ट्रल प्लेन। तो इन प्लेन्स में हम अपने फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक लेयर है हमारे एग्जिस्टिंग यूनिवर्स, एग्जिस्टिंग रियलिटी के ऊपर, जहाँ पे हम किसी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल फॉर्म में, और एंसेस्ट्रल प्लेन में भी हम अपने फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं हम टाइमलाइंस में। टाइमलाइंस अलग होते हैं एक किसी ऐसे इवेंट से जो जैसा यूनिवर्स में होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो एक दूसरे तरह के इवेंट के होने से एक अलग टाइमलाइन ब्रांच निकल जाता है, और ये जितना यूनिवर्स के क्रिएशन के नज़दीक में होता है उतना ज़्यादा दो पैरेलल टाइमलाइंस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो दो टाइमलाइंस जब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, सो
then they can be distinguished as different universes as well. So कुछ ऐसे टाइमलाइंस भी हैं जो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है अपने पेरेंट टाइमलाइन से, तो वो कलेक्टिवली एक यूनिवर्स के अंदर ही है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट कुछ टाइमलाइंस ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाते हैं अपने मेन टाइमलाइन से, तो उन्हें एक डिफरेंट यूनिवर्स की तरह भी परसीव किया जा सकता है। सो timelines and universes are kind of interchangeable, क्योंकि time is a very important factor for the creation of universe। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको मैंने समवट सही से एक्सप्लेन कर पाया है आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले कॉमिक्स प्लेनर वीडियो में।